नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। भारतवर्ष के माननीय एलओपी मिस्टर राहुल गांधी दिल्ली से इस वक्त भगे हुए हैं। या तो इस समय अभी की जो स्थिति है उसमें या तो दिल्ली से बाहर भाग जा रहे हैं, या फिर जब दिल्ली के अंदर हैं तो सीपी के एक महंगे से रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ जा करके छोले भटूरे खाते हुए फोटो क्लिक करवा के सोशल मीडिया पर उनको पोस्ट करवा के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अटेम्प्ट टू मर्डर और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर हुई है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहे हु केयर्स, अगर मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लग गया कौन सी बड़ी बात हो गई, मेरा सरनेम गांधी है, ये तो मेरे लिए छोटी मोटी चीज है कि लोकतंत्र के पावन मंदिर संसद के परिषद में जाकर के मैं एक बुजुर्ग 70 वर्षीय अपने फेलो पार्लियामेंटेरियन को धक्का मार दूं, उनके सर पर चोट लग जाए, टाके आ जाए, एक महिला के करीब जाकर के उनको डरा दूं, क्या फर्क पड़ता है भाई। मैं मिस्टर राहुल गांधी हूं, मैं ये सब कर सकता हूं। और अटेम्प्ट टू मर्डर तो मेरे लिए बैज ऑफ ऑनर है। इनके एक व्यक्ति ने बोला है ना ये कि बैज ऑफ ऑनर है। सोचो आप, हत्या का आरोप इनके ऊपर लगना और राहुल गांधी के द्वारा संसद के परिसर में जो 2 सांसद हैं उनको धक्का मार के चोटिल कर देना और एक महिला के साथ बदतमीजी करना। सोचिए आप क्या इनकी सोच है। पर खैर, राहुल गांधी के ऊपर ये जो मामला है अब और टाइट होता चला जा रहा है। जो कानूनी शिकंजा है वो कसता चला जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूं, लेकिन बकायदा एक एसआईटी का गठन क्राइम ब्रांच ने किया है जिसमें 7 मेंबर्स हैं। और ये जो 7 मेंबर्स हैं अब ये थरेली इन्वेस्टिगेट करेंगे पूरे के पूरे मैटर को। ये जा करके लोकसभा के प्रांगण में पूरा जो क्राइम सीन है उसको भी रिक्रिएट करेंगे। बकायदा देखा जाएगा कि कैसे राहुल गांधी आए अपने जत्थे बत्थे को लेकर के, अपने राउडी क्राउड को लेकर के, कैसे वो पास में पहुंच गए प्रताप सारंगी जी के, मुकेश जी के, कैसे धक्का मारा राहुल गांधी ने, कैसे वो गिरे, कैसे उनको चोट लगी, कैसे सारंगी साहब जो 70 वर्षीय बुजुर्ग हैं उनका सर फटा, और उसके अलावा कैसे वो मिस कोन्याक जो नागालैंड से राज्यसभा की सांसद है भाजपा की, उनके करीब गए, उनके ऊपर चीखने चिल्लाने लग गए, इतने करीब हो गया उनके कि वो बेचारी घबरा गई, वो डर गई, कैसे उन्होंने उनको डराया, ये सारी चीजें रिक्रिएट की जाएंगी। उसके बाद ऑब्वियसली जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है वो भी किया जाएगा। जो सभापति महोदय हैं उनको पत्र ऑलरेडी लिखा जा चुका है, उनसे ये परमिशन ली जाएगी कि जितना भी सीसीटीवी फुटेज है उसको कलेक्ट किया जाए, क्योंकि दैट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस इस पूरे मामले के अंदर जो है। ये क्राइम ब्रांच तो सारे का सारा मामला इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन उसके अलावा जो एनसीडब्ल्यू है, जो विमेन कमीशन है हमारे देश का, उसने भी इस मामले में संज्ञान ले लिया है। जो राज्यसभा सांसद हैं कोन्याक मैडम, उनके वाले मामले में तो वहां पर वो भी कह रहे हैं कि भाई इस मामले के ऊपर तो राहुल गांधी के ऊपर केस होना चाहिए। और ये बात मैंने जिस दिन ये पूरा मामला हुआ था उस दिन ऑलरेडी बोल दी थी कि एनसीडब्ल्यू को इस मामले के अंदर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। राहुल गांधी की महिलाओं के प्रति प्रवृत्ति दिखाई देती है कि वो कितना महिलाओं से नफरत करते हैं, कितना महिलाएं उनके आसपास रहने से असुरक्षित स्वयं को महसूस कर सकती हैं। यदि राहुल गांधी संसद के प्रांगण में जब इतने सारे पार्लियामेंटेरियन हैं, जब वहां पर मीडिया है, तब पी कोन्याक के साथ इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, तो आप सोचिए ऑफ कैमरा जब कोई आसपास ना हो तो ये किस तरीके से महिलाओं को डराते धमकाते होंगे, किस तरीके का इनका बॉडी लैंग्वेज महिलाओं के साथ रहता होगा, किस प्रकार का आचरण रहता होगा। ये अगर आप सोचेंगे तो ही अंदर घबराहट हो जाती है। और ऐसा स्वरूप इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। इनका ही क्या, किसी भी नेता का मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये 2 इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर ऑलरेडी आप मान लीजिए कि आरंभ है। उसके अलावा कल जो दोनों ही लोकसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुकेश जी और उसके अलावा प्रताप सारंगी जी, जो एडमिटेड थे आरएमएल हॉस्पिटल में और जिनका इलाज चल रहा था, उनकी भी कल छुट्टी हो गई अस्पताल से, यानी वो आरएमएल से डिस्चार्ज हो गए हैं पूरा अपना इलाज आदि करा करके। तो डिस्चार्ज होने का ये मतलब है कि अब जो क्राइम ब्रांच है, जो एसआईटी बनी है 7 मेंबर्स की, वो इन दोनों सांसदों के जो बयान है, स्टेटमेंट है, उसको रिकॉर्ड करेगी, उसको दर्ज करेगी। और इनका जो बयान है, स्टेटमेंट है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है इस पूरे मामले के अंदर।
राहुल गांधी के ये कहने से क्या हो जाएगा कि भैया मैंने तो धक्का नहीं मारा, इन्होंने मुझे धक्का मारा। मुझे अभी तक वो बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। प्रताप सारंगी जी के पास ये जाते हैं जब वो घायल हैं, चोटिल हैं, उनके सर पे लोगों ने कपड़ा लगाया हुआ है, खून रोकने की कोशिश कर रहे हैं, व्हील चेयर पर वो बैठे हुए हैं, डॉक्टर उनको अटेंड करने आ गया है, मतलब पैनिक भय का माहौल है पूरे संसद के प्रांगण में। तब दोनों हाथ पीछे करके नीली टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी उनके पास जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं आई डिडंट पुश हिम, ही पुश्ड मी। और मुझे क्यों डाइजेस्ट ये बात नहीं हो रही है, क्योंकि अगर राहुल गांधी को सारंगी जी ने पुश किया होता तो राहुल गांधी का सर फटा होता, वो आरएमएल में एडमिटेड होते, उनके 5-7 टांके आए होते, वो आईसीयू में गए होते, है ना। परंतु चूंकि ऐसा नहीं हुआ, सारंगी जी ने इनको पुश नहीं किया, इन्होंने सारंगी जी और मुकेश जी को धक्का दिया, इसलिए उनके सर में चोट लगी, उनका सर फटा, उनको टांके आए। तो मुझे ये मतलब एक्चुअली बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी न केवल हाथापाई पर उतरे बल्कि उन्होंने झूठ भी बोला। यानी कि ये केवल सीरियल ऑफेंडर ही नहीं, एक बहुत बड़े लायर हैं। झूठ बोलना इनके सिस्टम में है, मार कुटाई करना, कानून को अपने हाथ में लेना, फेलो पार्लियामेंटेरियंस को कुछ नहीं समझना, अपने पैर की धूल समझना जस्ट बिकॉज वो ऑपोजिशन पार्टी के हैं, यानी कि सत्ता पक्ष के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनके साथ इनकी जो राजनीतिक सोच है वो नहीं मिलती। ये मतलब क्या तरीका है, ये क्या सोच है? ऐसे लोग संसद में जाएंगे और इनसे हम उम्मीद करेंगे कि ये भारत के विकास के लिए, भारत का जो दलित पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो असहाय वर्ग है, उसके लिए खड़े होंगे, जब ये सांसदों के साथ संसद के प्रांगण में ऐसा कर रहे हैं। महिलाएं तो सोचे भी ना, उम्मीद भी ना करें कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उनकी सुरक्षा में, उनके भले के लिए कभी उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बड़ा काला है महिलाओं के साथ अन्याय करने के मामले को लेकर के। मतलब इन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि पी कोनियाक जो सांसद है वो झूठ बोल रही हैं, कह रहे ऐसा कुछ किया ही नहीं राहुल गांधी ने, इनके सांसद आकर के बोल रहे। सोचो आप, मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक कृत्य क्या हो सकता है। पर खैर, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी इस बार बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। धाराएं तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूं, इसको 108 के अलावा कितनी सारी लगी है, टोटल 6 धाराएं लगी हैं। बहुत थरली ये मैटर इन्वेस्टिगेट हो रहा है, बहुत सीरियसली ये मैटर इन्वेस्टिगेट हो रहा है। क्राइम ब्रांच और एनसीडब्ल्यू दोनों अब राहुल गांधी को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो राहुल गांधी का इस वक्त तो बचना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने माफी तलक नहीं मांगी, एक्सेप्ट भी नहीं करा अपना मिस्टेक, उल्टा अनाप शनाप ये करने लगे। 19 दिसंबर की ये घटना थी, आप सब लोगों को आई एम श्योर याद होगी। संसद को इन्होंने शर्मसार किया था, एलओपी के पद को शर्मसार किया, सांसद के जो इनके पास का पद है उसको इन्होंने शर्मसार किया, और पूरी ऑपोजिशन को इन्होंने शर्मसार किया है। और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। मैडम जया बच्चन जी से तो मैं खास तौर पर बोलूंगी कि आप कैसे इस पूरे मामले को सही ठहरा सकती हैं, और जिनको चोट लगी उनको ड्रामेबाज बोल सकती हैं, वो भी मुझे समझ में नहीं आया। तो तथ्य आपके सामने मैंने रख दिए हैं इस पूरे मामले को लेकर के। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।